प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन आप कितने टाइम में करेंगे, बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके रिपीट होता है और अभी हम इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे बेस्ट कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। शॉपकीपर बॉट एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 1200, दैट इज टोटल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी वो 1200 इंटू एन हो जाएगी, राइट। ही सोल्ड 30% ऑफ द प्रोडक्ट एट 20% लॉस, 20% लॉस पे, और रिमेनिंग तो 30% यहाँ पर ये सेल कर रहा है और अपने जो बचे हुए मतलब 70% हो गया क्योंकि 100 में से 30 गया, 70% प्रोडक्ट ये 10% प्रॉफिट पर कर रहा है। अगर मैं एलिगेशन लगाना चाहूँ, क्यों? क्योंकि मुझे बोला इन होल ट्रांजेक्शन इसको जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 720 का हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस मेरा यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? और अगर मैंने एलिगेशन प्रॉफिट परसेंटेज पे लगाया तो रेशियो किसका आता है? कॉस्ट प्राइस का। और कॉस्ट की बात करी जाए ईच आर्टिकल का 1200 रुपए है। ठीक है, तो 30% ऑफ एन इंटू 1200 करोगे, 70% ऑफ एन इंटू 1200, तो रेशियो में ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। दैट इज रेशियो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस का? 3:7 ही तो आएगा। ठीक है, और हमने एलिगेशन का एक बेस्ट रूल पढ़ रखा है क्या? इन दोनों का सम 7 और 3 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये जो मेरे पास वैल्यूज है इनके सम की। तो ये इन दोनों का जब माइनस करोगे तो -20 -10 या फिर 10 माइनस माइनस प्लस 20 टोटल 30 यूनिट के बराबर हो जाएगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 3 21, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3 9, तो 10 में से 9 गया 1 आया, या फिर 21 में से 1 गया 20। दैट इज ओवरऑल प्रॉफिट मुझे 1% का हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट किस पे हो रहा होगा? 1200 इंटू एन, यही तो टोटल कॉस्ट प्राइस है। तो इसका 1% जो प्रॉफिट है वो मुझे 720 गिवन है। तो 2 0 ये परसेंटेज से गए, 12 छंग 72, तो एन की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ जाएगी? 60। बताओ आपने इसको कैसे सॉल्व किया था, समझ में आया? तो लाइक करो।